मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड सम ऑफ थ्री नंबर्स। इसका फ्लो चार्ट भी हम करेंगे और सी के अंदर इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ें, क्योंकि फ्लो चार्ट के साथ प्रोग्राम करने पर डेफिनेटली आप कोडिंग के अंदर एफिशिएंट हो जाएंगे। लेट्स सी द फ्लो चार्ट। सबसे पहले ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब लेंगे इनपुट बॉक्स में, ठीक है, दैट इज टेक थ्री नंबर्स num1 num2 एंड num3। हमें तीन नंबर्स का सम कराना है तो हम तीन नंबर्स एज द इनपुट लेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और अब कराएंगे प्रोसेसिंग में क्या हमें सम कराना है तीन नंबर्स का, सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। सम हो चुका है, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और आउटपुट बॉक्स में प्रिंट कर देंगे सम। देन फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए ओवल बॉक्स में स्टॉप लिखकर फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे। नाउ कम ऑन द प्रोग्राम इन सी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ये है हेडर फाइल इंक्लूड करने का तरीका। ये एक प्री प्रोसेसर होता है जो कि इंक्लूड करता है इस हेडर फाइल को इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, इस हेडर फाइल जबकि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और इसके अंदर है इनपुट आउटपुट फंक्शंस, तो इन फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं अब अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज हैश इंक्लूड stdio.h की तरह ही हम लिखेंगे conio.h, ठीक है। दिस इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और इसके अंदर ये ऑप्शनल है, ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो कि होते हैं CLR, SCR, गेट ch फंक्शन, जिनको हम फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को विद द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये हर प्रोग्राम के अंदर होता है और ये सिर्फ एक ही होता है, यहीं से कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। हर फंक्शन के आगे हमें उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना होता है, तो इसके डेटा टाइप हम लिखेंगे। अगर हम यहाँ वर्ड लिख देते हैं तो इसका मतलब कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसकी जगह हम और कोई डेटा टाइप भी लिख सकते थे, लाइक इंट, कैर, फ्लोट। अगर सपोज हमने इंट लिखा होता तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, कैर लिखा होता तो ये कैर वैल्यू रिटर्न करता, ठीक है। अभी हमने वर्ड लिखा है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब हम आते हैं इनपुट पर। हमें तीन नंबर्स का सम कराना है तो तीन वेरिएबल्स लेंगे हम सबसे पहले, दैट इज इंट टाइप के हैं ये तीनों वेरिएबल्स, num1 num2 num3। हर लाइन एंड होती है विद सेमीकोलन। जैसे हमने तीन वेरिएबल्स लिए num1 num2 num3, तो हमारे मेमोरी के अंदर स्पेस बन गया num1 के लिए जो कि इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, num2 के लिए ये भी इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा एंड num3 के लिए ये भी हमारे इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें इनका सम भी चाहिए, तो इसके लिए एक सम वेरिएबल भी लेंगे हम, ठीक है। और जैसे ही हमने सम वेरिएबल लिया तो सम भी जो कि इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। उतना ही जैसे कि इंट 4 बाइट को लेता है तो 4 बाइट का साइज हमारे मेमोरी के अंदर रिजर्व हो गया सम के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट लाइन पर, डेट इज CLR SCR। ये एक फंक्शन लिखा हमने और ये फंक्शन है conio.h हेडर फाइल से। ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अगर हमारे आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी पहले से लिखा हुआ है तो वो सब क्लियर हो जाएगा CLR SCR फंक्शन से। अब हम जो है प्रिंट कराते हैं एक लाइन आउटपुट स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ printf फंक्शन। तो printf फंक्शन मैसेज डिस्प्ले करता है जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो हम एक सिंपल मैसेज लिख रहे हैं, दैट इज एंटर एनी थ्री नंबर्स। हम यूजर को कह रहे हैं कि कोई भी तीन नंबर्स एंटर करे वो, ठीक है। डबल कोट्स में हमने ये दे दिया। सेमीकोलन से हर एक लाइन फिनिश होती है सी प्रोग्राम के अंदर। अब हम आते हैं स्कैनअप फंक्शन पर। तो स्कैनअप फंक्शन जो कि एक इनपुट फंक्शन है, ये क्या करेगा, जो भी यूजर कीबोर्ड के थ्रू वैल्यूज एंटर करेगा उस कीबोर्ड के थ्रू एंटर की गई वैल्यू को ये रीड करता है स्कैनअप फंक्शन। तो तीन वैल्यूज रीड करनी है और कहाँ, %d में, ठीक है। तो पहला %d किसकी बात कर रहा है, तो हम डबल
कोट्स के अंदर जब भी वेरिएबल्स की बात आती है तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। ठीक है, तो हम इंट की बात कर रहे हैं, मतलब 3 वेरिएबल्स num1 num2 num3 इनकी बात कर रहे हैं और तीनों ही इंट टाइप के हैं और इंट का जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। तो पहला %d हम किसके लिए ये यहाँ पे हम यूज करते हैं एड्रेस। तो पहला num1 के एड्रेस पर जाकर वैल्यू स्टोर होगी, दूसरा num2 पर जाकर उसके एड्रेस पर जाकर वैल्यू स्टोर होगी एंड तीसरा num3 के एड्रेस पर जाकर वैल्यू स्टोर होगी। यानी पहला %d हम बात कर रहे हैं num1 के लिए और दूसरा %d जो कि हम बात कर रहे हैं num2 के लिए और तीसरा %d उस जो हम बात कर रहे हैं num3 के लिए। यानी कोमा लगा के आप बताएंगे कि ये %d पहला किसके लिए है, दूसरा किसके लिए, कोमा लगाते हुए आप जो है ये तीनों बताएंगे। ठीक है, तो जितने %d लेंगे आप कोमा लगा के आप बताएंगे उनके बारे में। अब क्या है, num1 के एड्रेस पर जाकर पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सपोज यूजर ने एंटर किया पहली वैल्यू 10, तो 10 num1 में जाकर स्टोर हो जाएगी, num1 के एड्रेस पर जाकर। दूसरी वैल्यू सपोज उसने एंटर की 20, तीसरी वैल्यू सपोज उसने एंटर की 30। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू जो है num1 num2 और num3 में जाकर स्टोर हो गई हैं। अब हमने करानी है प्रोसेसिंग, दैट इज सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। हमारा सम आ चुका है और अब हम इसको करा देंगे सिंपल प्रिंटफ फंक्शन से। और प्रिंटफ फंक्शन में हम लिखेंगे सम इज, जो हम लिखेंगे मैसेज वो तो एज इट इज जाएगा। अब सम इज, सम कहाँ पे है, सम के अंदर है। तो सम क्या है, एक वेरिएबल, और वेरिएबल की जब भी बात आती है तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर हम डबल कोट्स में लिखते हैं, कोमा लगा के हम बताएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, किस %d की, सम की बात कर हो रही है ये। ठीक है, तो ये %d किसके लिए अब लिखा आएगा, सम इज, और ये %d किसके लिए बात हो रही है, इस सम के लिए। ठीक है, तो आउटपुट में क्या लिखा आएगा, दैट इज सम इज, और 10 20 30 इन तीनों का सम हुआ था सम के अंदर। ठीक है, तो सम के अंदर क्या चला गया, दैट इज 60, तो रिजल्ट आएगा सम इज 60। ठीक है, तो ये सम इज %d कोमा सम, मतलब इस सम में क्या वैल्यू है, 60 है और ये 60 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रोग्राम फिनिश होता है। गेट ch फंक्शन एट लास्ट हम लिख देंगे और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक कि हम एंटर ना प्रेस कर दें, यानी हम आउटपुट स्क्रीन को अच्छे से देख सकते हैं। और अब हमारा प्रोग्राम फिनिश होता है विद द क्लोजिंग ब्रेस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रोग्राम इजीली समझ आ गया है और आपको और भी बहुत सारी फ्लो चार्ट्स सीखने हैं, कोडिंग में एफिशिएंट बनना है, तो फ्लो चार्ट्स और प्रोग्राम्स के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिख दें जो भी आप पर्टिकुलर फ्लो चार्ट या प्रोग्राम चाहते हैं और लाइक शेयर इसे जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।